नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। हम बात करने वाले हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो पत्रकारों के साथ किस तरह दुर्व्यवहार करते हैं, किस तरह से अपनी भाषा की मर्यादा को तार तार कर देते हैं। अब इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए एक चैनल लल्लन टॉप चैनल के जो पत्रकार थे उनके साथ किस कदर अमर्यादा भाषा का इस्तेमाल किया और किस तरह उनके साथ बात की, ये निश्चित ही अत्यंत निंदनीय है। चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली, मर्यादा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति यदि पत्रकारों के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही इस पार्टी का भविष्य कितना उज्जवल होगा और आगे जाकर कितना लाभ और हानि मीडिया के माध्यम से मिल सकेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में पिछले 11 सालों से जो स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरह से मोदी जी के हाथों में खेल रही है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि मीडिया पीएमओ हाउस से संचालित होती है, और क्यों ना हो, बहुत सारे चैनल जो नेशनल चैनल हैं, इन चैनलों को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के मित्र अडानी ने ख़रीद लिया है और कुछ चैनलों पर अंबानी का कब्जा है। जब प्रधानमंत्री के दोनों मित्र ही पूरे मीडिया को अगर कंट्रोल किए हुए हैं तो निश्चित ही मीडिया का जो बड़ा नेटवर्क है या बड़ा मीडिया हाउस हैं वो सब प्रधानमंत्री के और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के नेताओं का दिमाग ख़राब होना, उनकी मर्यादा का तार तार होना, भाषा शैली का निम्न स्तर पर जाना स्वाभाविक बात है, क्योंकि उनको पता है कि बड़े चैनलों पर तो ये दिखाया नहीं जाएगा, तो क्या करना है। और उनके खिलाफ़ किसी भी तरह की कोई शिकायत करो तो कोई सुनने वाला नहीं, कुछ होता भी नहीं है। ये बात सही है कि हेमंता बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए थे तो उससे पहले वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस की वजह से वो इतने बड़े नेता बने और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तत्काल हाथों हाथ लपक लिया। यदि कांग्रेस नहीं होती और कांग्रेस उन्हें नेता नहीं बनाती तो हेमंता बिश्व शर्मा को भारतीय जनता पार्टी 2 कौड़ी का भी नहीं पूछती। उन्हें मुख्यमंत्री बनाना तो दूर की बात है, किसी ज़िले का जिला पंचायत का अध्यक्ष भी नहीं बनाती। पर चूँकि कांग्रेस ने उन्हें इतना बड़ा नेता बना दिया था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने कब्जे में लेकर ये कहा कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, और मुख्यमंत्री पद का लालच देके वो भाजपा में आ गए। अब पिछले 10 सालों से आसाम में हेमंता बिश्व शर्मा क्या कर रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी के 3 फर्जी पासपोर्ट हैं जो 3 देशों से बने हैं। यदि और किसी सामान्य आदमी के पास यदि 3 देशों के पासपोर्ट मिल जाते तो वो अब तक जेल में होता, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो गई होती, उसके परिवार के लोग भी शायद जेल में चले जाते, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। लेकिन हेमंता बिश्व शर्मा गृह मंत्री अमित शाह के चहेते हैं, प्रधानमंत्री के करीबी हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, भला उनके खिलाफ ऐसा कैसे हो सकता है। मीडिया कर्मी ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि पवन खेड़ा ने जो आपके खिलाफ आरोप लगाए हैं उनके विषय में आपका क्या कहना है, और आपने पवन खेड़ा के खिलाफ जो गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, इस तरह की भाषा के आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बस इस बात पर पवन खेड़ा की बात पर हेमंत बिश्व शर्मा उखड़ गए और उन्होंने तरह तरह की बातें की। लेकिन मीडिया कर्मी भी कम नहीं थे, उन्होंने बुरी तरह से हेमंता बिश्व शर्मा को घेर लिया और दुनिया भर की बातचीत की। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाषा की मर्यादा खो दी है और देश के पत्रकारों का और जो मीडिया कर्मी हैं, जो ईमानदार मीडिया कर्मी हैं, जो अच्छे लोग हैं या अच्छी खबरें जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करने का सिलसिला इन नेताओं ने शुरू कर दिया है। निश्चित ही आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए
नुकसान का सबब हुआ। अकेले 18-20 चैनल जो नेशनल चैनल हैं, इन पर खबरें दिखाए जाने से भाजपा का भला होने वाला नहीं है, जबकि लाखों सोशल मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें यदि भाजपा के कृत्यों को दिखाएंगी, भाजपा के नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे को बताएंगी, तो निश्चित इससे भाजपा को आने वाले समय में फ़र्क पड़ेगा। आश्चर्य की बात तो है कि इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले इन नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी या इनको किसी भी तरह की नसीहत ना तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देता है, ना देश का प्रधानमंत्री देता है और ना ही देश का गृह मंत्री देता है। यानी ऐसा लगता है कि जो कुछ भी ये नेता पत्रकारों के साथ कर रहे हैं, उन सब के लिए इन बड़े नेताओं का आशीर्वाद हेमंता विश्व शर्मा जैसे नेताओं को प्राप्त है। अब पत्रकारों के साथ की गई दुर्भावना, दुर्व्यवहार और उनके साथ की गई बदतमीजी का सोशल मीडिया पर बुरी तरह से वो वीडियो वायरल हो रहा है। इतना वीडियो वायरल हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। अब जब वीडियो इस तरह वायरल हो रहा है, हेमंता विश्व शर्मा की पत्रकारों के साथ की गई बदतमीजी खुलेआम दिखाई दी जा रही है, तो इन पर सवाल उठना लाजमी है। खबरों पर चर्चाएं भी होना लाजमी है। तो खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।